हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 8 मैथ्स गणित प्रकाश का सेकेंड पार्ट जो है उसको स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग फर्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन से डिस्गाइज पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर परसेंटेज और उनके एप्लीकेशंस के ऊपर में है और इस फर्स्ट पार्ट में हमने बताया आपको कि परसेंटेज क्या होती है और परसेंटेज बेसिकली फ्रैक्शन से होती है और कैसे करके फ्रैक्शंस को परसेंटेज के हिसाब से हम लोग एक्सप्रेस करें। हमने आपको बहुत मज़ेदार तरीक़ों से ये बताया। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया। हमने आपको सीक्रेट रेसिपी तक बताई। ओके, सीक्रेट्स बताया आपको कैसे करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से करें। ओके, ये देखिए। और फाइनली एंड करने के पहले हमने देखा कि भाई परसेंटेज हमें ज़रूरत क्या है। ओके, तो एक्चुअली परसेंटेज यूज़ करके हम अपने रियल लाइफ में चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ हर जगह परसेंटेज के एप्लीकेशंस हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स है। ये इफ़ेक्टिवली आपके टेक्स्ट बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बाहर से नहीं पढ़ा रहे हैं, इंटायरली बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। ओके, तो आज जो है उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट सेक्शन 1.2 जो कि है परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी। तो इफेक्टिवली यहाँ पे हम लोग ऐसी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। देखिए x परसेंटेज ऑफ y, ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। ये देखिए एग्जाम्पल 1 से। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। इस किताब में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो रियल लाइफ के ऊपर बेस करके हैं ताकि आपको मैथ्स जो है कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ना लगे। ओके, आपको लगे कि ये अपने रियल लाइफ का एक पार्ट है। ओके, किताब में जो मैथ्स है और अपनी ज़िंदगी में जो हो रहा है दोनों अलग ना हो, इसीलिए किताब के अंदर में एकदम ज़िंदगी वाला घटनाओं को दिखाया गया। जैसे कि इन दोनों बच्चों को देखिए, मधु और माधव, क्या बात, ये लोग छोटा मोटा पार्टी कर रहे हैं। ये तो आप लोग भी करते होंगे, है ना। देखिए ड्रिंक्स वगैरह या चिप्स वगैरह खा रहे हैं और साथ में बिस्कुट्स खा रहे हैं। तो भाई बिस्कुट की बात करें तो मधु का जो बिस्कुट है इट हैज़ गॉट 25% शुगर, जबकि माधव का बिस्कुट में 35% शुगर है। वैसे आप किसी भी बिस्कुट के पैकेट को देखिए तो वहाँ पे आपको दिखा देगा पूरा कि पर 100 ग्राम बिस्कुट्स में इतना है, 10% शुगर है, 10% प्रोटीन है, या 10% नहीं, वहाँ पे वेट के हिसाब से दिखाएगा। से 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, ओके, और 15 ग्राम्स फैट है, ऐसे करके लिखाता है। तो खैर यहाँ पे जो सवाल है वो परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है। तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए, कैन यू टेल हु एट मोर शुगर। जब भी कभी ऐसा सवाल रहे जहाँ की आपको परसेंटेज दिया रहे, आप कभी भी ऐसा मत करिएगा। आपने लिखा 25%, 35%, भाई 25 तो लेस है 35 से, ऐसा बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिखते हैं। ओके, परसेंटेज के चैप्टर में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज जो चीज़ है वो किसी का एक पार्ट है, तो जिसका पार्ट है उसको बिना बोले आप स्टार्ट नहीं करिएगा। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको करना है, ऐसे लिखना है, सपोज दोनों के पास 100 ग्राम्स ऑफ बिस्कुट है। ओके, तो भाई माधव कितना शुगर खाता है, माधव कितना है, देखिए MADHAV, माधव के पास में कितना है, 35% खा रहा है। सो दिस इज 35% ऑफ 100 ग्राम। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन करिए आप। सो दिस इज 35/100 इंटू यूनिट्स भी लिखिए, ये बहुत ज़रूरत है, बच्चे अक्सर यूनिट्स नहीं लिखते हैं। 100/100 इज़ 1, सो दिस इज़ जस्ट 35 ग्राम। क्या बात हो गया। तो भाई मधु के पास कितना है, वैसे ही देखोगे आप, मधु के पास में है 25 ग्राम। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आसानी से समझ में आ रहा है। माधव ने ज़्यादा शुगर खाया है, ठीक है, मधु से। गुड, ये तो अच्छा सवाल है। अब मान लीजिए सवाल थोड़ा सा घुमावदार किया जाए। देखिए सवाल है सेकेंड पार्ट का, सपोज मधु एट 120 ग्राम ऑफ बिस्कुट और माधव एट 95 ग्राम ऑफ द बिस्कुट। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से किसने ज़्यादा शुगर खाया है। ओके, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल पिछले बार के जैसे आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए क्या लिखना है आपको, पहले हम एक लकीर खींचते हैं, ये रहा,
ओके बिल्कुल वैसे ही करना है। तो हम माधव का कैलकुलेशन पहले करते हैं जैसा पिछले बार किया था। तो भाई माधव हैड कितना, ये देखिए कितना था माधव के बिस्कुट्स में 35% ना शुगर था। तो ये देखिए 35% ऑफ कितना 95 ग्राम्स बिस्कुट, तो 95 ग्राम लिखिए ऐसे करके। तो इसको ये जो ऑफ है ना, ऑफ का मतलब ही है मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज बेसिकली 35% इंटू 95 ग्राम, या आप जी भी लिख सकते हो। सो दिस इज इफेक्टिवली 35/100 ओके इंटू 95 ओके। उसके बाद में आपको करना ये है, ये देखो आप, उसके बाद आपको ये करना है 35 इंटू 95 लिखना है, कैलकुलेशन करना है और होल डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। तो ये अगर आप करोगे 35 इंटू 95 तो देखो आपको मिलने वाला है 3325 डिवाइडेड बाई 100 ओके। 100 डिवाइड करने का मतलब है डेसिमल पॉइंट आ जाएगी वो, चूंकि देर आर 2 zeros सो यहाँ पे 1 2 प्लेसेस इधर आने वाला है। सो आंसर इज 33.25 ग्राम। अच्छा देखिए हमने गलती किया है, क्या गलती किया है, हमने हर स्टेप में यूनिट्स नहीं लिखा, आपको ये चीज़ लिखना है ओके। जी और ग्राम, हम ग्राम लिखते हैं, जी लिखने से कभी कभी हमको खुद कंफ्यूजन होता है कि ये 9 हो गया है ना। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो भाई माधव कितना खाया, माधव ने 33.25 ग्राम खाया ओके। चलिए अब एक लकीर खींचते हैं ओके। उसके बाद अब हम लोग मधु वाला कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है मधु जी का कैलकुलेशन। तो मधु जी उसके पास कितना है, ये देखिए मधु का है 25% शुगर है ना, सवारी में लिखा था। और उसने बिस्कुट्स कितना खाया 125 ग्राम, आपको पहले पूरा लिखना पड़ेगा 125 ग्राम। सो दिस इज जस्ट 25/100 इंटू 120 राइट। ये देखिए ये आप आसानी से कर सकते हो, इसको करने के लिए मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी था। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है आपको तो मालूम है, 100/4 इज 25, सो 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 4 इज 100। अब देखिए 120/4 कितना है 30 आएगा है ना, ये देखो। तो फिर हमको मिल गया 30 ग्राम। अब आप खुद ही बताओ किसने ज़्यादा शुगर खाया, मधु ने खाया 30 ग्राम शुगर और माधव जी ने खाया 33.25। ऑब्वियसली माधव जी का ज़्यादा है ना। ये देखिए 33.25 ग्राम इज मोर देन 30 ग्राम। सो दिस मीन्स माधव शुगर इज मोर देन मधु शुगर कंटेंट। तो इसने ज़्यादा शुगर खाया, देखा आपने। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे बचपन में और आज भी ओके टीचर्स बोलते हैं बच्चों को हर दिन आप कोशिश करिएगा कम से कम वंस इन ए वीक ओके, वंस इन ए वीक आप जरूर ट्राई करिएगा। क्या चीज़ ट्राई करिएगा, 2 से लेकर के 15 का टेबल्स हमेशा लिखने की कोशिश करिएगा और खुद से प्रैक्टिस भी करिएगा बोलने के लिए 2-2 बार करके, ट्वाइस। जब भी आप बोलिए 2-2 बार करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। वैसे ही परसेंटेज में आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए। क्या चीज़ याद रखना चाहिए, ये 25% कितना होता है, 10% कितना होता है, आपको हर बार कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ना हो। तो देखिए 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब है ये देखिए 25/100 है ना, 25/100 अभी तो हमने किया। तो ये क्या है 25 इंटू 1 इज 25, 25 इंटू 4 इज 100। सो इफेक्टिवली दिस इज लाइक दिस। फिर आपने 25/25 कट कर दिया तो दिस इज 1/4 है ना। वैसे ही 10% क्या है जी, 10% है आपका 10/100 ओके। सो दिस इज अगेन 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 है ना। तो 10/10 इज 1, तो ये है आपका 1/10 राइट। नेक्स्ट है आपका 20%। 20% क्या है भाई, 20% है 20/100।
सो दिस इज इफेक्टिवली 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10. ओके, ये लो कट गया, ये 2 इंटू 5 इज 10, तो दिस इज इक्वल टू 1/5. इसका मतलब क्या है? और एक चीज करते हैं, चलिए 5% का क्या मतलब है, लिखिए आप 5/100. ओके, तो 5/100 कैसे करें? सीधा सा बात, 100 देखिए 5 इंटू 20 इज 100 है ना, तो ये होगा 1/20. इसका मतलब है जब भी अभी जैसे कि ये टेबल को आपको फिलअप करना है, जब भी कभी ऐसे चीज़ों को फिलअप करना है तो आपको सीधा सीधी 5% का मतलब 1/20 ये याद रखना है. 20% का मतलब 1/5, मतलब आपको कोई भी चीज़ का 20% मतलब उसको डिवाइड कर देना है 5 से. 10% का मतलब कोई भी चीज़ को डिवाइड करना है 1/10 से. और 25% का मतलब है 1/4. इस चीज़ को आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम टेबल्स के जैसा बिल्कुल याद रख लेना है. तो चलिए अब हम लोग करते हैं, जैसे कि 25% इज 1/4. ओके, सो 100/4 इज 25. अगेन 10% ऑफ 100, ये टेबल्स को ऐसे भरना है. ओके, इस चीज़ को ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे ये नंबर्स हैं, 25% है, 10% है, 20% है और 5% है. ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं. तो 25% ऑफ 100 मतलब 100/4 इज 25. 10% ऑफ 100 मतलब 100/10. अरे भाई वो तो 10 ही है. नेक्स्ट 20% ऑफ 100 दैट इज 100/5 विच इज जस्ट 20. या हम गलत बोले, 20% ऑफ 100 इसका क्या मतलब है, ये देखिए 100/5 कितना आएगा, यस 20, सही है. नेक्स्ट 5% ऑफ 100 मतलब 100/20 कितना आएगा, 5. ओके, अब यही चीज़ यहाँ पे करते हैं. अब देखिए जब 200 को करना है तो बहुत आसान है. 100 का जो भी चीज़ है उसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, 2 से. क्यों? क्योंकि 100 इंटू 2 आया है 200, है कि नहीं. तो यहाँ पे जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से. 25 इंटू 2, 10 इंटू 2, 20. आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, डिवाइड करके भी देख सकते हो, यही मिलने वाला है आपको. यहीं पे 10 आ गया, है ना. नेक्स्ट अब होगा 100 और 50, इसको हाफ कर दो आप, मतलब 100/2 इज 50 ना, तो 25/2 कितना आता है, 12.5. वैसे 10/2 5, 20/2 10, 5/2 2.5, आसानी से. अब 80 का तो ऐसा नहीं कर सकते, अब हमको पूरा करना पड़ेगा. तो भाई 80/4 कितना आएगा, 20. नेक्स्ट 80/10 कितना आएगा, 8, आसान है. नेक्स्ट 80/5 आपको करना पड़ेगा 80/5. तो कैसे करना है, देखिए 80/5. ओके, 80 को आप सोचिए 50 + 30. ओके, तो 50/5 कितना आएगा, 10 आएगा. ओके, 30/5 कितना आएगा, 6 आएगा. तो 10 + 6 इज 16. ओके, ये लो आ गया 16. ये इफेक्टिवली हम जो कर रहे हैं ये मेंटल मैथ्स के अंदर आता है. ओके, मेंटल मैथ्स और फ्री हैंड कंप्यूटेशंस किताब में बताया गया है. दिस इज इफेक्टिवली योर मेंटल मैथ्स, ताकि आप आसानी से फास्ट और सही तरीके से परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को कर पाए. ओके, नेक्स्ट 5% का मतलब 1/20 करना है, तो भाई 80/20 करना है. 0 कट गया और 8/2 इज 4, राइट. ये लो आ गया. अब 10 का देखिए बहुत आसान है, आपका 100 में जो भी वैल्यू है उससे क्या होगा, डिवाइडेड बाई ये 10 आएगा, मतलब इस वैल्यूज से डिवाइडेड बाई 10 कर देना है. तो आंसर होने वाला है 2.5. 10/10 इज 1, 20/10 इज 2, 5/10 इज 0.5, है ना, हो गया. नेक्स्ट 35, ये आपको फुल करना पड़ेगा. तो 100 का साथ हमने 10 को कैसे किया था, डिवाइडेड बाई 10 कर दिया था, है ना. नेक्स्ट 35 के लिए खुद से करना पड़ेगा आपको. 35 और 287 हर चीज़ खुद से करके देखना पड़ेगा, जैसा हमने आपको दिखाया. अब चलिए और एक मज़ेदार चीज़ करते हैं, वो है FDP रेशियो. FDP रेशियो क्या है, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज. ये तीनों जो है ये आपस में मिले हुए हैं. जैसे कि देखिए, अगर आपको
कोई बोलता है कि 50% ऑफ ए वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे? हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। देखिए हाफ इज अगेन 0.5, हम आपको यहाँ पे लिख के देखते हैं। सबसे पहले देखिए 50% ही लिखते हैं। ये देखिए 50% का मतलब क्या है? 50/100, है ना। 50% का मतलब है 50/100। चलिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1/2। सो बेसिकली 50% इज हाफ। ओके, अब आप 1/2 करोगे तो आपको मिलने वाला है 0.5। तो आप ये भी लिख सकते हो, है ना, 0.5। तो देखो आप 50% का ये जो है 50%, यही चीज़ आपको हाफ भी दे रहा है। यही चीज़ को आप फिर 0.5 तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। तो 50% जो है वो है परसेंटेज, हाफ जो है वो है फ्रैक्शन, और ये देखो, और 0.5 जो है वो है डेसिमल। तो यही जो चीज़ है रिलेशन आपस में, इसी को बोलते हैं एफडीपी ट्रियो। ओके, इनके बीच का रिलेशन, कोई भी नंबर जो कि फ्रैक्शन है उसको हम परसेंटेज और डेसिमल के हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, देखिए आप, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज को किया गया है, इस कंप्लीट करना है आपको ये टेबल। ये देखो आप, परसेंट यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शन, डेसिमल। ओके, तो 50% मतलब 50/100, ये है फ्रैक्शन। नेक्स्ट 100% क्या होगा जी? 100/100 विच इज़ 1, है ना। डेसिमल क्या होगा? 100/100 का आपको लिखना है 1.0। ओके, जब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, याद है ना, हमने आपको पिछले बार ही बताया था, आप किसी भी नंबर को 2 को कैसे लिख सकते हो? बताइए, किसी भी नंबर को 2 आप लिख सकते हो 2/1, हो गया फ्रैक्शन। वैसे ही किसी भी नंबर को आप लिख सकते हो 2.0। तो देखो आप यहाँ पे कोई भी नंबर को आप एज ए फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, एज ए डेसिमल भी लिख सकते हो। सो दिस इज जस्ट अ नंबर। इसको आप देखो, आपने फ्रैक्शन हिसाब से लिखा, डेसिमल हिसाब से लिखा, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट 25%, राइट, विच इज़ 25/100, राइट, 25/100। ये क्या है भाई? ये तो है 1/4। ओके, नाउ 1/4 करोगे तो आपको मिलेगा 0.25, हो गया। नेक्स्ट 75%, विच इज़ 75/100। तो ये है इफेक्टिवली 25 × 3, ये है 25 × 4। सो दिस इज 3/4। 3/4 करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा 0.75। वैसे भी यहाँ से देखो आप, 75/100 करने से ऑटोमेटिकली 0.75 मिल गया आपको, ठीक है। 10% मतलब 10/100। 10/100 करने से ही आपको मिलेगा 0.10। ओके, और ये करने से आपको मिलेगा 1/10। देखा आपने कितना आसानी से हो गया। नेक्स्ट है 1%। 1% मतलब 1/100। इसको ऐसे ही रख दो, 1/100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.01। नेक्स्ट 5%। 5% मिलेगा आपको 5/100। 5/100 डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.05। ओके, नेक्स्ट 43%। 43% को आप ऐसे ही रख दो, क्यों? क्योंकि ये 3 है, ऑड नंबर है, ये 0 इवन नंबर है, नहीं होगा इनका, ऐसे ही रख दो आप। सो दिस इज द फ्रैक्शन। अब 43/100 करो तो क्या मिलेगा? सिंपल, 2 डेसिमल प्लेस इधर आ जाएंगे, मतलब 43 जो है इफेक्टिवली 43 तो 43.0 है। जैसे ही हम 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस 2 प्लेस, सो 0.43, 2 प्लेसेस शिफ्ट किया। देखा आपने हमने इस टेबल को कैसे कंप्लीट किया इन रिलेशंस को याद करते हुए। ओके, तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट रियल लाइफ प्रॉब्लम करने वाले हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेशियो का एप्लीकेशन होगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखिए, एक मिलेट कंजी या पॉरेज बनाने के लिए रेशियो ऑफ मिलेट टू वाटर जो मिक्स करना पड़ेगा फॉर बॉइलिंग, वो है 2:7। तो इस सवाल को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो क्वेश्चन है, what percentage does the millet constitute in the mixture? If 500 ml of the mixture is to be made, तो हमको 500 ml of
कांजी या पॉरिज अगर बनाना है तो उसमें कितना मिलेट यूज़ करना चाहिए। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे मिक्स करने का जो प्रोपोर्शन है वो आपको सबसे पहले विजुअली दिखाना है, विजुअल। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल मैथ्स। तो देखिए आप ऐसे करके बनाइए, ओके। उसके बाद आप इसको 7, देखिए कितना है 2:7, 2:7 है ना। तो टोटल कितना है देखिए आप, टोटल है, टोटल पार्ट्स कितना है, टोटल पार्ट्स है 2 + 7। व्हाट इज 2 + 7? 9 है ना। तो आप किसी भी एक ऐसे करके लीजिए, ले करके उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखिए आप 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक कर दीजिए 7। यहाँ पे जैसा किया गया है हम इसी को चलिए करते हैं। मेरा वाला ड्राइंग ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ खैर कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये देखिए, ये इफेक्टिवली आप सोचिए 2 पार्ट्स है, ये 7 पार्ट्स है। टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल पार्ट्स है 9। देखिए यहाँ पे दिखा दिया गया है। गुड। अब सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो 2 वाला पार्ट है ये क्या है, ये तो भाई मिलेट है। और ये क्या है 7 वाला पार्ट, ये तो वाटर है। अब सवाल हमको मिलेट के ही ऊपर किया गया है कि मिलेट कितना है। तो भाई मिलेट के परसेंटेज कितना है भाई? सो मिलेट का परसेंटेज है, मिलेट, ओके, बेसिकली ये है 2/7। अब हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। तो याद है ना हमने क्या दिखाया था आपको, परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधी ऐसा कर दीजिए, ओके। तो इससे क्या मिलेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 7x = 2 × 100, ओके। और यहाँ से आपको मिलेगा x = 2 × 100 / 7। जब आप इसको करोगे तो देखोगे आपको मिलने वाला है 22.22, ओके। सो इफेक्टिवली मिलेट जो है वो है आपका 22.22/100 और 22.22%, ओके। आई बात समझ में? अब हमको कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 500 ml ऑफ पोरेज, है ना। ये हमको दिया गया है, हमको इसका 22% निकालना है। सो हमको निकालना है 22.22% ऑफ 500 ml, राइट। तो इसको आप पूरा लिखिए, 22.22 / 100 × 500, यूनिट जरूर लिखिएगा ml। तो 500/100 इज जस्ट 5, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपको मिल जाएगा 111.1 ml, ओके। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपको दिखाया टेक्निक, ये टेक्निक है फर्स्ट आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, ये था फर्स्ट स्टेप, ओके। उसके बाद में उस परसेंटेज को सेकेंड स्टेप में अप्लाई करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, ओके। सो दिस वाज फर्स्ट स्टेप एंड देन वी हैव गॉट द सेकेंड स्टेप, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, समझ में आ गया, 2 स्टेप में किए। आपको मालूम है देयर इज़ अ शॉर्टकट मेथड, वो शॉर्टकट मेथड थोड़ा डिफरेंट है, चलिए उसको करते हैं। वहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना ही नहीं पड़ेगा इस रेशियो के प्रॉब्लम को करने के लिए। वो शॉर्टकट मेथड है, आपको एज्यूम करना है क्या है यहाँ पे, प्रिपेयर द मिलेट, सपोज द रेशियो ऑफ मिलेट टू वाटर टू बी मिक्स फॉर बॉइलिंग इज 2:7, है ना। तो सपोज आप लिखिए, सपोज द मिलेट क्वांटिटी ऑफ मिलेट, ओके, बी 2x। अच्छा चलिए x नहीं करके यहाँ पे आप y कर दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तो x यूज़ किया था हमने, है ना। तो चलिए लेट इट बी 2y, ओके। सिमिलरली एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर बी, अगर देखो मिलेट का 2 है तो वाटर का कितना होगा, 7 है, 7y, है ना। तो फिर टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू
2y plus 7y, this is equal to 9y, right? But this is actually 500 ml per each. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 9y is equal to 500 ml. हो गया. Then what is y? y is equal to 500 ml divided by 9. आई बात समझ में? तो भाई मिलेट कितना है? मिलेट, अमाउंट ऑफ मिलेट इज इक्वल टू कितना है? देखिए 2y है ना. तो सो दिस इज इक्वल टू, जस्ट y का वैल्यू यहाँ से आप पुट करो. सो दिस इज 2 इंटू 500 ml divided by 9. So 2 into 500 is 1000 ml divided by 9. आप इसको करो, आपको मिल जाएगी 111.1 ml. देखा आपने? आप इस तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. ये शॉर्टकट मेथड है, पर यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है. पर ये तो परसेंटेज का चैप्टर है, इसीलिए किताब में आपको इसी प्रॉब्लम को. सो दिस इज आवर सेकेंड मेथड. ओके, सेकेंड मेथड बेस्ड ऑन रेशियो, ये आपका सेकेंड मेथड है. और ये है फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन परसेंटेज. देखिए, एक ही सवाल को हम दो तरीके से यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं. ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप ज़रूर करिए. मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने कोई गलत नहीं किया है. रेशियो के क्वेश्चंस को ऐसे करके करना चाहिए. इट इज़ मच फास्टर. देख लो आप. चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं. तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन है अ साइक्लिस्ट साइकिल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. अच्छा जी, ये आपका दिल्ली है, ये आगरा है, ये साइकिलिंग कर रहा है. अच्छी बात है, गुड. एंड कंप्लीट्स 40% ऑफ द जर्नी. मतलब अभी यहाँ पे हमारा महान साइकिलिस्ट बैठा हुआ है और खड़ा है या चला रहा है. सो दिस इज़ द पॉइंट. तो उसने कितना कवर किया है? 92%. अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक विजुअल मैथ्स का एग्जाम्पल है. आप हमेशा कोशिश करिएगा लीनियर इक्वेशन या फिर रेशियो के क्वेश्चंस को जितना हो सकता है ऐसे करके विजुअली करने का. इससे गलती होने के चांसेस जो है बहुत कम जाते हैं. ओके. तो उसने 92 किलोमीटर कंप्लीट किया. तो सवाल है और कितना किलोमीटर वो कवर करेगा ताकि वो आगरा रीच करे. अब भाई ये यहाँ से ही हमको समझ में आ रहा है. ये देखो, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है. सो हाउ मच मोर किलोमीटर डज ही हैव टू ट्रैवल? यहाँ से देख के समझ में नहीं आ रहा है. ये कितना था? 0% था. ये 40% है. सो दिस मच इज़ 40%. तो उसको कितना कवर करना पड़ेगा? उसको कवर करना पड़ेगा 100 - 40 विच इज़ 60%. और उसने कितना कवर किया है? उसने कवर किया है 40%. सो सपोज लेट द टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा बी x. अच्छी बात है. तो भाई 40% ऑफ x, ये तो हमको पता है कितना है भाई. 40% ऑफ x, बताइए. 40% ऑफ x तो दिया हुआ है. ये देखो 92 किलोमीटर. अच्छी बात है. तो और हमको पता कितना करना है? हमको पता करना है 60% ऑफ x. ये है हमारा क्वेश्चन. तो भाई क्वेश्चन करने के पहले हमको x को पता कर लेते हैं, है ना. तो चलिए, 40% ऑफ x का मतलब है 40/100 इंटू x, है ना. सो दिस इज इक्वल टू 92. ओके, ये कितना है यूनिट्स? किलोमीटर. लिखिए आप जरूर, किलोमीटर. तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, आप ये देखो, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. सो x इज इक्वल टू 10 इंटू 92 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4. हो गया. चलो, अब आप इसको ऐसे रख दो, कुछ मत करो, अभी सॉल्व मत करो. अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं. सो हमको चाहिए 60% ऑफ x. सो 60% ऑफ x इज इक्वल टू, ये वाले को यूज़ करो. सो दिस इज इक्वल टू 60/100 इंटू 10 इंटू 92 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4.
ये बिल्कुल हार्ड नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आसान है। आप अगर कैलकुलेट कर दोगे तो यहाँ पे आपको फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसको अवॉइड करने के लिए हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, रख दिया। यही एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है। आप जैसा जो है उसको वैसे ही रख दो, कैलकुलेशंस को करो नहीं। वो फाइनल स्टेप में जब आप करोगे तो देखोगे कटिंग वटिंग हो जाएगा। जैसे 10/10 ये कट गया है ना। नेक्स्ट ये 6 है, ये 4 है, ये क्या होगा 3 होगा, ये 2 हो जाएगा है ना। अब 92 है, ये 2 है, तो इसको आप कट करके देखो क्या आएगा, ये 46 होगा। सो आंसर इज 3 × 46, राइट। 3 × 46 किलोमीटर विच इज जस्ट 138 किलोमीटर। देखो यहाँ पे और भी आपको मेथड्स दिखाए गए हैं, पर हम जो है ऐसा तरीका यूज़ करते हैं। ओके, एंड आई थिंक दिस इज़ द फास्टेस्ट मेथड। आपको एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि इफ़ेक्टिवली हम जो है इफ़ेक्टिवली अलजेब्राइक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। सो इफ़ेक्टिवली आई एम ट्रीटिंग दिस प्रॉब्लम एज एन प्रॉब्लम ऑफ अलजेब्रा। ऐसे और भी क्वेश्चंस हमने जो है अलजेब्रा के जो चैप्टर्स है आपके क्लास 8 और क्लास 7 और क्लास 6 में तो नहीं था, 7 और 8 में वहाँ भी हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। खैर ये आपका एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है सॉल्व करने का। देखो ये एक अप्रोच है अलजेब्रा का, दिस इज़ अप्रोच नंबर 1, अलजेब्रा 1। अप्रोच नंबर 2 जिसको हम अलजेब्रा 2 बोलेंगे वो यहाँ पे कर दिया गया है किताब में। ये देखो दिस इज़ द मेथड। क्या है भाई, यहाँ पे बोला है इफ़ x इज़ द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो फिर x + 92 होगा तुम्हारा टोटल ट्रैवल करना है। अब देखो आप 92% इज बेसिकली 40% ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस। सो 40% ऑफ x + 92 इज 92। तो यहाँ से आप सॉल्व करके 138 मिलेगा। यही प्रॉब्लम है, पर इसको डिफरेंटली किया गया है। हमने जो किया वहाँ हमने टोटल डिस्टेंस को x कहा था, और किताब में जो अलजेब्राइक मेथड है वहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस को एक क्या कहा गया है, x कहा गया है। तो देखो आप ये दोनों मेथड जो है अलजेब्रा के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो इफेक्टिवली माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 5 को 2 मेथड्स से देखा, 2 मेथड्स से हमने देखा। इसके पहले जो क्वेश्चन 4 था यहाँ भी हमने सॉल्यूशन को 2 मेथड से देखा। ओके, क्या होता है कि जब आप एक ही क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से करते हो तो आपका इंसाइट बढ़ता है। ओके, सो दिस इंक्रीजेस योर इंसाइट, मैथमेटिकल इंसाइट। आप और बारीकी से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कर पाओगे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमेशा ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लोर करो सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। वो है अभी तक हमने जो परसेंटेजेस देखे वो सब के सब 100% से नीचे थे। ओके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वी कैन टॉक अबाउट 200%, वी कैन टॉक अबाउट से 500%? इसका क्या मतलब है? व्हाट इज 500%? देखो आप 500% इज नथिंग। आप जस्ट डिकोड करो मैथ्स के टर्म्स में। सो दिस इज 500/100 और दिस इज 5 × 100/100। सो व्हाट इज दिस 5? इसका मतलब है हम 5 को बोल सकते हैं 500%। इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि आई हैव समथिंग, समझ लीजिए आई हैव 5 टाइम्स मोर। अगर हमने ये कहा तो यही बात हम और एक तरीके से बोल सकते हैं, वो है हम बोल सकते हैं आई हैव 500% मोर। ओके, सो 5 टाइम्स मोर और 500% दोनों का एक ही मतलब है। सो इंडीड वी कैन हैव परसेंटेजेस विच आर ग्रेटर देन 100। देखा आपने, ये हमने आपको एक एग्जाम्पल से बताया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ और एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगेन रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो किशन लाल रिसेंटली ओपनड ए गारमेंट शॉप। ही एम्स टू अचीव अ डेली सेल्स ऑफ एटलीस्ट 5000। अच्छी बात है। द सेल्स ऑन द फर्स्ट 2 days वेर 2000 and 3500। तो भाई
उसने कितना अपना टारगेट अचीव किया, ये उसका टारगेट है डेली। तो देखिए द परसेंटेज, ये हमने फिर से विजुअल डायग्राम बनाया है। तो ये डे 1 है, ओके। ये देखो आप 0 से 5000, ऊपर में नंबर्स हैं, ठीक है, और नीचे में परसेंटेज। तो ये 0 to 500। तो ये आप अक्सर विजुअल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो अपने आप को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। ये डे 1 में 2000 मतलब आधा कितना होगा, आधा होगा 2500, ये उससे कम है, देखो इतना है। तो भाई कितना है परसेंट ऑफ टारगेट, ये देखो कैलकुलेशन बहुत आसान है, 2000/5000 इंटू 100। ये कैसे किया सर, कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हो रहा है बताओ आप। देखिए हम जो है इस सवालों को कैसे किया करते हैं, हमने कहा इसने कितना अचीव किया है 2000, है ना, और 5000। तो भाई हमको 2000 और 5000 इसी चीज़ को तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, हम इसको ऐसे करते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके। तो उस तरीके से जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा x = 40, ओके। ये देखो x = 40 कैसे मिलेगा, आप देखो यहाँ पे व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कैसे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से मिलेगा आपको 5000x = 100 इंटू 2000, है ना। सो व्हाट इज x = देखो 2000/5000 इंटू 100, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे ऐसे करके लिखा गया है, देखो आप 2000/5000 इंटू 100, ओके। सो दिस इज योर x। अब और एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम आपको और एक तरीका दिखाते हैं लिखने का। सो वो है आपका 2000/5000, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो अब आप सेकेंड मेथड देखो, तो जस्ट आप लिखो इसको 2000/5000 इंटू 100/100। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, 100/100 तो 1 होता है, अब काट देते हैं, नहीं कट मत करो। अब देखो आप ये जो आपने लिखा 100/100, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू 1/100, बिल्कुल सही। सो दिस इज बेसिकली 100%, है ना, 1/100 ही तो परसेंट है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2000/5000 इंटू 100%। ये देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे हैं। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये देखो ये 2 0 कट कर गए, तो ये आपको देगा 40%। तो दिस इज़ द मेथड माय डियर स्टूडेंट्स। ये एक अनदर मेथड है, हम इस तरीके से अलजेब्राइक मेथड यूज़ करते हैं, आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। इससे भी आपको मिलने वाला है 40%, लेकिन यूनिट्स लिखिएगा आप, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया है। 100 ऐसे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पे 100% होना चाहिए। हालांकि ऊपर में लिखा गया है परसेंटेज ऑफ टारगेट, पर इट इज़ बेटर आप ऐसे करके लिखो, देखो आप। सो इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ये देखो। सो व्हाट इज़ 40%, 40/100 विच इज़ कट करके आप 2.5 पाओगे, और 40/100 को डिवाइड करने से 0.4 मिलेगा। तो डे 1 में 40% था और डे 2 में 70% था। तो देखो नेक्स्ट पार्ट है, इन द नेक्स्ट 2 days, मतलब डे 3, ओके, डे 3 और डे 4, उसने कितना बनाया, कितना इनकम किया, 5000 एंड 6000, ओके। तो भाई अगेन कितना परसेंटेज ऑफ द टारगेट ही हैज़ अचीव्ड, बिल्कुल उसी तरीके से करो आप। पहला वाला 5000 और 5000 इंटू 100% विच इज़ जस्ट 100%। तो देखो आप दिस इज़ 1.0। नेक्स्ट 6000/5000 इंटू 100% विच इज़ 120%। देखा आपने, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। व्हाट इज़ इन द रेशियो, रेशियो पे आपको देखो ये मिल जाएगा 120%, मतलब जस्ट 1.2। याद है ना, हमने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये देखो हमने आपको क्या दिखाया था, 5 times more का मतलब है 500%। सो इंडीड वी कैन हैव परसेंटेजेस मोर देन 100। ओके, तो एक चीज़ नोटिस करिए कि 120% और 1.2 का क्या माजरा है। सीधी सी बात है, मैंने पहले भी आपको बताया था। 100% का क्या मतलब है, 100% का मतलब है 100/100 विच इज़ 1। तो कोई भी नंबर जो 1 से ज़्यादा है, एनी नंबर चूज़ करिए, जैसे कि
1.35, वो क्या है भाई? 1.35 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1.35 को हम लिख सकते हैं 135/100. सो दिस इज बेसिकली 1, देखिए आप, सो दिस इज बेसिकली 135%, है ना? तो देखिए कोई भी नंबर जो 1 से ज़्यादा होगा वो आपका परसेंटेज 100 से ज़्यादा आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना? इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स. तो इन सब चीज़ों के साथ ही अब चलिए हम लोग फाइनली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं. ये है हमारा प्यारा सा एक्सरसाइज. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 1.2. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फाइंड द मिसिंग नंबर्स. देखिए कर दिया गया है, ये 1 किया गया है यहाँ पे. तो देखिए कैसे किया गया है, जरा एनालिसिस करते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 100% है. कितने भाग में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 पार्ट्स. तो भाई 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 20 होता है. इसका मतलब हर एक पार्ट कितना आया? 20% हो गया. तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये कितना है, तो कितना होगा? 1, 2, 3, 3 पार्ट्स है ना, तो होगा 20 × 3 60%. क्या बात. नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये देखिए 60% हो गया. कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये कितना है बताइए तो जरा, कितना है? 1, 2, 3 अगेन. सो 20 × 3 कितना हुआ? 60%. ओके, तो देखिए ये भी 60% है, मतलब ये और ये एक ही है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, ये है पूरा 100%, उसमें से ये जो पार्ट है ये है 60%, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी हमने आपसे पूछा कि ये कितना है, ये है आपका 60%, लेकिन 60% ऑफ व्हाट? 75. सो व्हाट इज 60% ऑफ 75? ये भी जो है आपका, ये कितना है? ये है 60. ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है. ये जो है ये है 60, ये जो है 60 और ये है 60%. 60% ऑफ 75 कितना है? 60% ऑफ 75 है 60/100 × 75. तो भाई ये हो गया 4, ये हो गया 3, 25 से 25 × 3, 25 × 4, ये आएगा 15, राइट? सो 15 3 से 45. सो ये जो है ये पूरा नंबर है 45 और ये जो पूरा नंबर है ये 60 है, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5. तो हर एक पार्ट है 20%. तो 20% ऑफ 75 कितना होता है भाई? 20% ऑफ 75 और 20/100 ऑफ 75, ये कितना आएगा? ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये 5, मतलब हर एक पार्ट है 15, है ना? हर एक पार्ट आपका यूनिट्स है 15. तो यहाँ 4 पार्ट्स का कितना यूनिट्स है? देखिए 60 मिल गया. अब आप देखिए यहाँ पे ये है टोटल 100%. कितने सारे भाग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स है. तो भाई हर एक पार्ट कितना होगा? हर एक पार्ट होगा 100/10. कितना हुआ? 10%. तो ये कितना है? ये है 10%. कहानी खत्म. नेक्स्ट यहाँ देखिए ये है 90. ओके, अगेन पूरा कितना है? 100%. कितने पार्ट्स हैं? आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 पार्ट्स है. हर एक पार्ट कितना होगा? हर एक पार्ट होगा 10%. सो 10% है ना? 10% ऑफ 90 कितना होगा? 10% ऑफ 90 हर एक पार्ट. सो दिस इज जस्ट 90/10 विच इज 9. तो यहाँ कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, देखो आप सवाल में कितने पूछे गए हैं यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स है. तो 6 × 9, हर एक पार्ट तो 9 है, बता ही दे गया था. 9 6 है कितना? 54. तो ये टोटल हो गया 54. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है टोटल 100%. कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, मतलब 100% बाई 4 कितना हुआ? 25%. हर एक पार्ट 25% है, तो ये फर्स्ट पार्ट ही तो 25% है, हो गया. नेक्स्ट अगेन 100%. हर एक पार्ट कितने पार्ट्स है? 1, 2, 3, 4, वही
25%, लेकिन इस बार आपको निकालना है 140 का, और यहाँ कितना पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, तो 3 को छोड़ दीजिए, पहले आप एक पार्ट का निकालिए। ओके, और अगर एक पार्ट का 25% है तो 3 पार्ट्स का कितना होगा, 3 इंटू 25% कितना हुआ, 75%, राइट। तो 75% ऑफ 140 ये कितना होगा, ये होगा आपका 75/100 इंटू 140, ये कट गया, दिस इज हाउ मच। इसको मत काटिए, आप रहने दीजिए, 10 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप करिए 75 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 10 करिए। नहीं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है, ये देखिए, ये आप 5 इंटू 2 लिखिए, ठीक है, ये देखिए, ये हो गया 7 और ये 75 है, 75/5 कितना आएगा, ये बहुत इजी है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए 75/5 अगर आपको करना है तो 75 को ब्रेक करिए 50 + 25 में, ठीक है, बाई 5, सो दिस इज 50/5 प्लस, देखो आप 50/5 प्लस 25/5, 25/5 आया 5, 50/5 आया आपका 10, तो 10 + 5 15 है ना। देखिए 15 5 75 ही होता है। तो ओवरऑल ये पूरा नंबर कितना आएगा आपका, तो ये हो गया आपका 15, सो 15 इंटू 7 कितना आएगा 105, तो ये है आपका 105। देखा आपने हमने कैसे किया, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया आप इसे भी वैसे ही तरीके से कर सकते हो। जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो है हम आपको दिखाते हैं, 25% ऑफ 160, तो आप इसको ऐसे करो, चूँकि 25% बोला है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, ऊपर दिखाओ ये 100% है। मेरी ड्राइंग तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे मालूम है। खैर आपको ये वाला पार्ट दिखाना था, हो गया। नेक्स्ट आप ये देखो 7% ऑफ 10 kg, ये तो थोड़ा हार्ड होगा जी, खैर कोई बात नहीं, आप ऐसे करो बार मॉडल में, ठीक है, ये 10 kg लिख दो यहाँ पे, ठीक है, और अब आप क्या करो, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करो। कैसे करोगे, तो बहुत हार्ड है, खैर कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। 1 2 3 कितना हुआ 4 5, 1 2 3 4 5, तो हर एक पार्ट जो है वो 10 के करीब है ना, तो आपको यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ करना है और ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक इसको दिखाना है। दिस विल बी लेस देन सिंगल पार्ट, अप्रॉक्सीमेटली 7%। ओके, तो ये जो है आप आराम से कैलकुलेट करो इस चीज़ को। कैसे करोगे, 7/100 इंटू 10 kg है ना, ये लो 7/10 और 0.7 ग्राम। तो ये आसानी से आप इनको कर सकते हो, दूसरों को भी आप आसानी से कर सकते हो। जैसे ये देखो 1% ऑफ 1 आवर, ये कैसे होगा जी, 1% ऑफ 1 आवर। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि 1 घंटे में कितना सेकेंड्स होता है, तो इसको आप कन्वर्ट करो, आप लिखो 1/100, ठीक है, इनटू 1 आवर में आप कितने मिनट्स होते हैं, पहले देखो 60 मिनट्स होता है। अब इसको फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, तो सेकेंड्स में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या करना होगा, 60 मिनट्स और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये देखो कैसे हो गया, तो ये होगा 3600 डिवाइडेड बाई 100 सेकेंड्स, सो दिस इज जस्ट 36 सेकेंड्स। ओके, अब आप इसका बार मॉडल बनाओगे तो हालत ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पूरा जो है ये अगर 1 आवर है और 3600 सेकेंड्स है, तो उसमें से बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो होगा 1%, बहुत छोटा पार्ट। ओके, इट विल बी 1%। इसको यहाँ पे ड्रॉ करना बहुत हार्ड होगा। 1% मतलब आप सोच सकते हो यहाँ से यहाँ तक आपको 100 डिविजन्स करने हैं और उसमें से एक सिंगल डिवीजन जो होगा वो 1% होगा। उसे ड्रॉ करना हाथों से काफ़ी हार्ड होता है।
तो स्टूडेंट्स जैसा हमने आपको टेक्स्ट में दिखाया था ये सारे क्वेश्चंस को भी आप वैसे ही कर पाओगे। देखो ध्यान से ये वाले क्वेश्चन को 50% ऑफ 510, 50% ऑफ 515, बहुत आसान है। कैसे बताओ, दोनों का ही ना 50% है, तो जो ज़्यादा होगा, जैसे 510 515 में से 515 बड़ा है, आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 510 इंटू 50/100, आप देखो ये बड़ा होगा, छोटा होगा किससे, 515 इंटू 50/100। ये देखो ये दोनों को आप कैंसिल कर दो, कैंसिल करके देखो 515 बड़ा है 550 से, इसीलिए यहाँ पे ऐसा साइन होगा। ओके, खैर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है ज़्यादा मज़ेदार है, ये हमने ऑलरेडी टेक्स्ट में आपको करवाया है। 30% ऑफ 80 कितना आएगा, इंटू 80, है ना। ये देखो 8 3 24 हुआ, और यहाँ पे 24% ऑफ 64, है ना। तो ये कैसे करोगे आप इसको 50 से करो, इसको 32 से करो, नेक्स्ट इसको 25 से करो, इसको 16 से करो, उसके बाद में आप डिवाइड करो इन सबको। ये तो हार्ड है सर, पहले मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, खैर इसको मत करो, इतना समस्या है ना, इसको मत करो। आप सीधा एक काम करो, 24 इंटू 64 कर दो, करके लास्ट में इसको 100 से डिवाइड करो। ओके, तो ये देखो 24 इंटू 64 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1536। अब आप डिवाइड कर दो बाई 100। ये ज़्यादा आसान है, ये ऐसा वाला मत करो। अगर पूरा कटिंग नहीं होता है ना तो ये पार्ट्स नहीं करना चाहिए। तो ये आएगा 15.36। अब आप बताओ कौन ज़्यादा बड़ा है, 24 बड़ा है या 15.36 बड़ा है? ऑब्वियसली 24 बड़ा है, तो यहाँ पे ऐसे होगा। ओके, ये क्वेश्चंस भी आप बिल्कुल इसी के जैसा कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, खैर ये वाला देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये थोड़ा डिफरेंट है। 3 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 300। इसका मतलब पूछा गया है 3/300, है ना। 3 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 300, सो दिस इज x/100। यहाँ आपको x निकालना है, तो वही फॉर्मूला है 300, x इज इक्वल टू 300। तो वही x कितना आएगा, 300/300, which is 1. So 3 is just 1% of 300. आप बाकियों को भी ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, is 10% of a day longer than 1% of a week? क्या बात भाई, 10% of a day कितना होता है? 10% of a day, एक डे में कितने आवर्स होते हैं भाई बताइए? 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, 24 आवर्स। ओके, सो ये कितना होगा, ये होगा इफेक्टिवली 24/10 और 2.4 आवर्स हो गया। अब 1% ऑफ ए वीक कितना होता है भाई? देखिए 1% ऑफ ए वीक में, 1 वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। अब हमको उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1/100 इंटू 7 डेज इंटू 24 आवर्स, है ना। तो यहाँ पे हमको ऐसे करना है, तो इसके लिए बेटर है 7 इंटू 24 करिए आप, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। ओके, चलिए, आपको मालूम है इस सवाल को हमको करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना करे हम कर सकते हैं। देखो आप, ये देखो 7/10 करो इंटू 24/10 करो। ओके, तो भाई 7/10 इंटू 24/10, ठीक है। अब देखो आप 7/10 कितना आता है? 0.7 आता है, और 24/10 कितना आता है? 2.4 आता है। यहाँ पे कितना था? 2.4 आवर्स था ना, तो दिस इज ऑल्सो 2.4 आवर्स। तो जो नंबर 2.4 आवर्स का 0.7 पर होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन 2.4। आप समझ रहे हो? देखो 0.7 इंटू 2.4 इज ऑब्वियसली लेस देन 2.4, क्योंकि इसके साथ 0.7 मल्टीप्लाई हुआ है। तो भाई ऑब्वियसली 1% ऑफ द वीक जो है वो छोटा होगा कंपेयर टू 10% ऑफ ए डे, राइट। सो दिस इज इंडीड ट्रू। चलिए अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो भाई, मरियम का फार्म हैज़ ए पेक्यूलियर बुल। अद्भुत बुल है,
क्या बात है, क्यों अद्भुत है? एक दिन वो उस बुल को 2 यूनिट्स ऑफ फॉडर देती है। कितना यूनिट्स? 2 यूनिट्स। बुल कितना खाता है? 1 यूनिट। अगले दिन वो बुल को देती है 3 यूनिट्स ऑफ फॉडर। बुल कितना खाता है? 2 यूनिट्स। उसके बाद वाले दिन वो देती है 4 यूनिट्स। बुल कितना खाता है? 3 यूनिट्स। और फिर 99 डे में वो कितना देती है? 100 यूनिट्स देती है। बुल कितना खाता है? 99 यूनिट्स। क्या बात। अब आप इन क्वांटिटीज़ को एज ए परसेंटेज रिप्रेजेंट करिए। ओके, ये देखो आप, ये हमने एक टेबल बनाया है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डे 1 में उसने कितना दिया? अमाउंट गिवन 2 यूनिट्स। बुल कितना खाया? 1 यूनिट। नेक्स्ट डे 2 में अमाउंट गिवन 3, बुल 8 1। ये चलता रहेगा। भागो मत भाई, क्या कर रहे हो? ये 3, ये देखिए अमाउंट गिवन कितना? 4, ये 3, सॉरी यहाँ पे ये 2 यूनिट्स था। देखिए आप, डे 2 में उसने 3 दिया था यूनिट्स, उसने 2 खाया। तो ये जो है ये चलता रहेगा और ऐसे करके आपका जो है 99th डे में उसने कितना दिया? बुल को 100 यूनिट्स दिया। बुल ने कितना खाया? 99। अब हमको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो है हमको नंबर्स में लिखना था, जो हमने लिखा। अब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये कॉलम जो है वो होगा परसेंट ऑफ फूड ईटन बाई बुल, राइट। तो ये कितना होगा? ये होगा पहला दिन का 1/2, हाफ, विच इज 50%। क्या बात। डे 2 का कितना है? डे 2 का है 2/3। आप कैलकुलेट करो, ये आएगा 66.7%। क्या बात। डे 3 का है, डे 3 का कितना है? 3/4, विच इज इक्वल टू 75%। क्या बात। ओके, डे 4 का देखते हैं। डे 4 में होगा ऐसा, राइट। तो डे 4 का नंबर्स कैसे होंगे? डे 4 के नंबर्स होंगे 4/5। अब देखो आप, 100/5 कितना होता है? 20। 20 इंटू 4 कितना होगा? 80। सो दिस इज जस्ट 80%, राइट। ऐसे करके आप चलते चले जाओ। और देखो 99 डे में कितना आएगा? 99/100 कितना है ये तो है 99%। देखा आपने। तो ये धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। 50%, 66.7%, 75%, 80% एंड सो ऑन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। वर्कर्स इन a coffee plantation take 18 days to pick coffee berries in 20% of the plantation। ठीक है, मतलब ये अगर है पूरा प्लांटेशन, ओके, यहाँ से लेके पूरा 100% है, समझ लीजिए। तो उसका एक छोटा सा पार्ट से 20% को कवर करने में इन लोगों को लग रहा है 18 days। ओके, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द पिकिंग वर्क फॉर द एंटायर प्लांटेशन। मतलब पूरा कंप्लीट करने में उनको कितना टाइम लगेगा। एज्यूमिंग एक ही स्पीड में वो लोग काम कर रहे। व्हाई इज द एजम्पशन नेसेसरी? ये एजम्पशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतना दिन कंटिन्यूअस काम करते करते लोग थक भी सकते हैं, किसी का तबीयत भी खराब हो सकता है, बारिश, तूफान, वेदर खराब भी हो सकता है, तब लोग कम भी सकते हैं, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ये क्या है? लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज बी x। तो भाई 20% ऑफ x कितना है? 20/100 x। ये कितना है? ये है 18 डेज, राइट। सो व्हाट इज x? बहुत आसान है, यहीं से हम पा जाते हैं। x इज इक्वल टू 18 इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो दिस इज इतना डेज। सो दिस इज हाउ मच? 9 इंटू 10, 90 डेज हो गया। टोटल टाइम इज 90 डेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अ बैडमिंटन कोच हैज प्लान्ड द ट्रेनिंग सेशन सच दैट द रेशियो ऑफ वार्म अप टू प्ले टू कूल। मतलब वार्म अप करिए, खेलिए, फिर थोड़ा आराम करिए। ये टाइमिंग है आपका 10% इंटू 80% इज टू
10%. ओके, तो अगर वो कंडक्ट करना चाहते हैं ट्रेनिंग फॉर 90 मिनट्स, तो हर एक एक्टिविटी कितना होगा भाई? 10% कितना है 90 मिनट्स का? इजी है, 10% ऑफ 90 मिनट्स इज इक्वल टू 10 by 100 और इंटू 90 मिनट्स, राइट? ये देखो आप, सो दिस इज जस्ट 9 मिनट्स. तो ये होगा आपका 9 मिनट्स टाइम वार्म अप का इज टू 80%. तो 10% अगर 9 है तो 80% कितना होगा? 9 इंटू 8, हाउ मच? 9 8 are 72 मिनट्स. फिर 10% 9 मिनट्स. तो भाई उसका वार्म अप टाइम है 9 मिनट्स, फिर प्लेइंग टाइम है 72 मिनट्स और कूलिंग टाइम इज अगेन 9 मिनट्स. हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एस्टिमेटेड 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, बेस्ड ऑन द ईयर्स worldwide population. तो worldwide population as of January 2026 is 820 crores. Okay, तो इसका 90% कितना होगा भाई? 90% of 820 crores is, आप लिखिए 820 crores. ये देखो आप, सो इसके लिए आपको ये ऐसा करना पड़ेगा 82 into 9. So this is 738 crores. ओके, नेक्स्ट, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है. रेसिपी फॉर द डिश हलवा. भाई हलवा तो मुंह में पानी आ गया, क्या बात. फॉर 4 पीपल, 4 लोगों के लिए हलवा बन रहा है. वेरी गुड, हमें भी इंक्लूड करिए, कोई बात नहीं. हैज़ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इन द गिवन प्रोपोर्शन. क्या है? रवा 40%, शुगर 40%, घी 20%. अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये 4 लोगों के लिए ये रेशियो में बन रहा है प्रोपोर्शन में, तो 8 लोगों के लिए कौन सा प्रोपोर्शन में बनेगा? अरे भाई वही ना वो होगा, प्रोपोर्शन थोड़ी बदलने वाला है. ये 4 लोगों के लिए बने, एक इंसान के लिए बने या 40 लोगों के लिए बने, प्रोपोर्शन विल रिमेन द सेम. So it will be again रवा 40%, sugar 40% and घी 20%. कोई चीज़ नहीं बदलेगा, it will be the same. Okay. Next question. If the total weight of the ingredients is 2 kg, how much is रवा, how much is sugar, how much is घी? आसान है. So रवा कितना होगा? 40% of 2 kg. sugar कितना होगा? Again 40% of 2 kg. और घी कितना होगा? अगेन 40% ऑफ 2 kg. तो भाई पहला वाला निकाल लेते हैं, 40% ऑफ 2 kg, सो इंटू 2 kg. ठीक है, ये देखो आप ऐसे करके, तो ये कितना हो गया? कि क्या होगा बताइए इसका? 4 इंटू 2 8 by 10 इज 0.8. सो 0.8 kg. ये वाला भी 0.8 kg, राइट. और ये वाला होगा आपका कितना? ये 20% था, है ना. घी इज हाउ मच? 20%. ये आएगा आपका 0.4 kg. सो दैट्स इट. इससे आपको हलवा मिल जाएगा. गुड. तो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पार्ट 1.2 ख़त्म हुआ. आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा. हम जानते हैं हमारे वीडियोस काफ़ी लेंदी होते हैं, पर टेक्निक्स भी तो बताना है आपको, मैथ के इंट्रिकेसीज को, ताकि आप डरे नहीं, समझे, चीज़ों को डिफरेंट तरीक़ा से देखना सीखें. तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा. एनीवे, बेस्ट ऑफ लक इन योर स्टडीज़.